पूर्वांचल प्रेस बलिया उत्तर प्रदेश की खास खबर। पूर्व मंत्री नारद राय पर क्या बोला बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने। नमस्कार, मैं हूं सत्या। खबर बलिया से है, जहां आज 2022 चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित बन चुका है। बलिया विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने डोर टू डोर कैंपेनिंग चलने के दौरान समाजवादी पार्टी और नारद राय पर बोला हमला और कसा तंज। कहा कि नारद राय बलिया को बॉम्बे नहीं बनने देना चाहते हैं। क्या कहा, आइए सुनाते हैं। किसान नेता का कहना है कि सरकार हिजाब के नाम पर उलझा रही है। अब जनता बैंक घोटाले के हिसाब मांग रही है, क्योंकि आप बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये किसानों के लिए आज़ादी के बाद कोई सबसे ज़्यादा कोई काम किया है तो उस सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज़ादी के बाद कौन सी सरकार थी जो किसानों को डायरेक्ट उसके खाते में 6-6 हज़ार रुपया भेजने का काम किया है? कोई है तो बताए। ये मोदी जी हैं कि जो उन्होंने डायरेक्ट किसानों के खाते में आज 6,000 रुपया भेजने का काम किया। आज हर किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम किसी ने किया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में भी आप पहली सरकार जब योगी जी की बनी, पहला कैबिनेट में 86,000 करोड़ रुपया मैंने यहाँ के किसानों को माफ़ कर दिया। ये सरकार का आज़ादी के बाद किसी ने किया क्या? तो कोई इस तरह की बातें जो लोग करने वाले वो लोग हैं, वो किसान नहीं हैं, वो तो किसी दलगत भावना से ये सब बातें करते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है अखिलेश यादव का 2 चरण का चुनाव खत्म हो गया है और लाल टोपी दूर दूर तक दिखाई दे रही है और भाजपा दूर दूर तक भग गई है। क्या कहना चाहेंगे? लाल टोपी दूर दूर ही है। लाल टोपी कहीं मैदान में नहीं है, लाल टोपी दूर दूर है। जैसे वो कोरोना में दूर दूर थे, केवल अपने घर से ही जो है अपने व्हाट्सएप करते रहते थे और वहीं से लोगों की सूचनाएं देते थे और प्रदेश की जनता मर रही थी। उसी तरह से लाल टोपी दूर दूर है। जी, यादव का कहना है कि गर्मी निकालने वाले नेता अब ठंडा पड़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग भर्ती निकालेंगे, गर्मी नहीं, अब हम युवाओं की भर्ती निकालेंगे। देखिए, वो जो भी कुछ कह रहे हों और मैंने योगी आदित्यनाथ जी से तुलना उनकी नहीं की जा सकती है। वो पूरा अपनी राजनीति अपने परिवार के लिए करते हैं और योगी जी पूरी अपनी जीवन इस समाज के लिए समर्पित कर दिए हैं। तो दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। सबसे अहम सवाल, नगर विधानसभा से आप प्रत्याशी है, सबसे अहम सवाल कि जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है पूरी तरह से बरसात में डूबा पड़ा रहता है। पठन पाठन का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। वहाँ के कर्मचारी हो चाहे कुलपति हो, नाव की सवार होकर अपने ऑफिस में जाते हैं। एक बार वहाँ से स्थापित होने की बात हुई थी कि यहाँ से अच्छे जगह स्थापित कर दिया जाए, लेकिन कुछ सपा नेताओं ने विरोध किया और वाइस चांसलर वहाँ के हैं मैडम काफ़ी प्रयासरत है, क्योंकि शिक्षा के मामले में बलिया है और आप ही पर भरोसा है। क्या कहना? कोई भी स्थापित नहीं होगा, कोई भी स्थापित नहीं होगा। जहाँ पर जन नायक विश्वविद्यालय है वहीं रहेगा और जो चीज़ें और आगे होने वाली है उसके लिए तो कोई ज़मीन दे नहीं रहा है। अभी मेडिकल कॉलेज बनाना है, कौन लोग हैं जो बतावें कि 25 एकड़ ज़मीन दें, जाकर डीएम के यहाँ लिख करके दे दें कि 25 एकड़ हम ज़मीन दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनाने की। मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल के अंदर ना मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू करवा दूँ तो मेरा नाम दयाशंकर सिंह है। आप ज़मीन दीजिए, ये केवल कहने से नहीं। तो ये भी जो विश्वविद्यालय बना है ना, वो योगी आदित्यनाथ जी की देन है। अखिलेश यादव जी जाते जाते केवल इसकी मान्यता दिए थे, न एक पद दिए थे, न एक बिल्डिंग दिए थे, केवल मान्यता बने कागज में। वो भी सरकार के जाति वाली जो सबसे लास्ट कैबिनेट थी, उस कैबिनेट में उन्होंने जन नायक यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उसके लिए रुपया भी दिया, उसकी बिल्डिंग भी बना रहे हैं। और जो 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ा हूँ, उतना पोस्ट नहीं मिला जितना अकेले केवल जन नायक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और का पद 67 प्रोफेसरों का पद आज जो है मिला है। तो आप ये मत कहिए कि वो हो रहा है। ये कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं इस बात को रिमर उड़ाते हैं कि ये सही है, वहाँ जल भराव का वहाँ पर बहुत बड़ा नहीं। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि भाई सुराह ताल के कारण वहाँ पर बरसात में बहुत पानी आ जाता है, इसकी दिक्कतें होती हैं।
लेकिन मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, केवल आप बसंतपुर और चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की नहीं, मैं तो पूरे इस बलिया की जो जलमग्न वाली जो परिस्थिति है उसको मैं इकट्ठे ठीक करने वाला हूँ, क्योंकि बार बार सर्जरी करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक दो मेजर सर्जरी करूँगा कि पूरी बलिया की जो भी समस्या है वो एक समय में निदान हो। इसके लिए मेरा प्लान है। पहला प्लान आपको बताऊं कि पहला प्लान ये है कि फेफना से लेकर के हल्दी तक एक हम जो है आउटर रिंग रोड निकालूंगा। आउटर रिंग रोड निकालने के बाद पहले तो उधर हजारों हेक्टेयर ज़मीन जो हमारी गंगा के तलहट में है वो बच जाएगी, जो कटान है वो बच जाएगी। और जब हजारों हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास बलिया में आ जाएगा तो हमको मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या नया बलिया बसाने के लिए एक मास्टर प्लान बना करके जहाँ सीवर भी होगा, पार्क भी होगा, माने हर तरह की वो सुविधाएँ होंगी जो शहरों में होता है। दूसरा हमारा जो कटहर नाला है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में जो यही परिस्थिति थी कि जब गंगा जी बढ़ती थी तो जा कर के सुराह ताल में पानी जाता था। जब सुराह ताल में पानी बढ़ जाता था तो वो जो गंगा जी में जाके गिर जाता था। ये बरसों से बंद पड़ा है, मैंने हमको लगता है ये 75 वर्षों से बंद पड़ा है जब से आज़ादी हुई है। उसको मैं खुलवाऊंगा कि जब गंगा जी के पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो सुराह ताल में जाएगा, जब सुराह ताल में पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो पानी गंगा जी में जाएगा। इसकी जो रेगुलेटर सिस्टम मैं इसको ठीक कराऊंगा। दूसरा, मैं सबसे बलिया की बड़ी गंदगी का जो सबसे बड़ा वो है वो कटहर नाला है, जो आज मच्छर से पूरे बलिया के लोग जो त्रस्त रहते हैं वो कटहर नाला की गंदगी के कारण। मैं पहले दिन ही कहा था और आप लोगों ने मुझसे बुलवा लिया था, जो हमको पर्यटक वाली बात पर बोल दिया था मैंने कि आप देखिएगा कि मैं उसको जुहू चौपाटी बनाऊंगा। वहाँ से लेकर के रामपुर जो उद्यान है, क्या कहते हैं, रामपुर माहौल से लेकर के और आप समझिए बसंतपुर तक आप देखिएगा कि मैं कितना सौंदर्यीकरण कराऊंगा कटहर नाला का। दोनों साइड में उसको पाथवे बनवाऊंगा, लड़कों के खेलने के लिए जो है पार्क बनवाऊंगा, वहाँ पर झूले लगवाऊंगा, स्विमिंग पूल बनवाऊंगा, लोगों को टहलने के लिए। वहाँ जिस तरह से मुंबई के जुहू चौपाटी में सब कुछ मिलता है, मैंने उस तरह से जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को खेलने के लिए, कूदने के लिए, घूमने के लिए, स्विमिंग करने के लिए सब व्यवस्था। आखिरी सवाल ये है, आपका दावा है कि बलिया को बम्बे बना देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही दूसरी तरफ नारद राय जी का कहना है कि ताल ठोकने वाले बलिया के लोग होते हैं और गाल ठोकने वाले बम्बे के लोग होते हैं। हाँ। तो मैं बलिया को बम्बे नहीं बना, बलिया ताल ठोको है, बलिया को नरक बनाना चाहते हैं, वो बलिया को बम्बे नहीं बनाना चाहते हैं। वो बलिया को अभी देख रही है कि जब नगर विकास मंत्री थे इतना बड़ा घोटाला कर दिए कि आज तक वो सिवरे नहीं बन पाया। बलिया के लोग नरक में जी रहे हैं, पानी इतना जाम लग गया है, जहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ पर लोग इसी की शिकायत कर रहे हैं। वो नगर विकास मंत्री थे, एक छोटे से बलिया छोटा सा शहर, उसको उन्होंने एक सिवर नहीं बना पाए, वो नरक बनाना चाहते हैं, बम्बई नहीं बनाना चाहते। बम्बई की